और आज जिसका डर था वही हो जाता है। पूरी बिल्डिंग उस होल में धीरे धीरे करके समाना शुरू हो जाती है। सभी आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी लोग बिल्डिंग में थे वो अंदर ही रह जाते हैं और इधर यू जो कि कार के अंदर ही था वो वहीं फंस जाता है। फिर उसकी कार धीरे धीरे करके बिल्डिंग के साथ ही नीचे चली जाती है। पहले तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जब वो नीचे पर का फ्लैट देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर आता है जो उसे फौरन बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों अपने कलीग यूहान को ढूंढने लगते हैं, जो कि बेड के नीचे बेहोश पड़ी थी। इसलिए वो उसे सबसे पहले तो होश में लाते हैं, पर यहाँ पे पर को अपनी फैमिली की टेंशन हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम मोन्साई को देखते हैं जो ढेर सारी मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, पर होश आने पे वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तेज तेज आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर तीनों लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ यूहान को भी अब तक होश आ चुका था। वो सभी मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। देन वो पर को बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बाहर जाते हुए देखा है, और ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब इसके बाद सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या पता उनके अलावा इस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हो, इसलिए हमें फौरन और लोगों को भी ढूंढना होगा। लेकिन मोन्साई बताता है कि जब मैं सभी लोगों के घर पर गया था पानी के लिए तो मुझे कोई भी घर पर नहीं दिखा, जिसका मतलब ये है कि पानी ना आने की वजह से सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर अपने रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं। अब तभी अचानक से एक दरवाजे से मोन्साई के बेटे सैम बाहर निकलता है और वो अपने चारों ओर चीजों को देखकर हैरान था कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि शायद तुम ही थे जो टेरेस पर स्मोक कर रहे थे, और जिस जगह से तुम बाहर निकले हो वो टेरेस का गेट है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे सर्वाइविंग स्किल आती है कि कैसे यहाँ पर खुद को जिंदा रखना है। मैंने मूवी टीवी चैनल की वीडियोस से सीखा है। सबसे पहले हमें आग जलानी होगी, इसके बाद ऊपर हेल्प के लिए सिग्नल भेजना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि हम जिंदा है। अब सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और बीच में जाकर एक साथ तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये होल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अंदर, ऐसे किसी इंसान की आवाज ऊपर तक जाना मुश्किल है। अब सभी लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर को बहुत बुरा लगता है। उसके चक्कर में उसके कलीग भी इस मुसीबत में फंस गए और इसीलिए वो उन सभी से माफी मांगता है। अब इनकी मुसीबत कम नहीं हो रही थी कि इसी वजह से तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें आग जलाना मुश्किल हो रहा था। तो मोन्साई पर की चेयर को तोड़कर उसे जला देता और फिर सभी लोग अपने अपने घर से बचा हुआ वहाँ लेकर आते हैं। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि सभी फैमिलीज को अब एक बस में बैठाकर दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग भी ना गिर जाए। लेकिन यहाँ पर की वाइफ बहुत परेशान है, क्योंकि नीचे पर को इस बारे में पता नहीं है कि उसका बेटा भी अंदर फंसा हुआ है। कुछ देर बाद रेस्क्यू वाले ड्रोन को अंदर भेजते हैं, लेकिन वो नीचे जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी पर उस ड्रोन को देख लेता है और इसमें लगे कैमरा में सभी की रिकॉर्डिंग करने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे ऊपर से देख रहा हो। इसके बाद रेस्क्यू अपने कुछ और लोगों को नीचे भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ ही गहराई पर जाते ही वहाँ जमीन खिसकने लगती है और इसी की वजह से उस जगह की मिट्टी और गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी लोग फौरन ऊपर जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। अब ये भी आइडिया काम नहीं आता, तभी अचानक से बिल्डिंग एक तरफ और झुक जाती है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यूहान सभी को एक वायर से बचाने की कोशिश करती है, जिसमें ये बच भी जाते हैं, पर मोन्साई की बारी आने पर वो वायर टूट जाती है। वो जाकर मिट्टी में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए उसका बेटा भी छलांग मार देता है। अब दोनों एक दूसरे की गर्दन को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर धंसते ही जा रहे थे। यहाँ मोन्साई अपने सामने अपने बेटे को देखकर रोने लगता है। वो उसके सर को ऊपर करता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन तभी पर्क भागते हुए नीचे जाता है और रूम की विंडो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारी मिट्टी फैल जाती है। अब वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों पर की होशियारी की वजह से उनकी जान बच जाती है। वहीं ऊपर सभी लोगों को बताया जाता है कि अब साइड वाली बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए आप लोगों को उसको खाली करना होगा ताकि हम उसे पहले उसे गिरा सके। लेकिन कोई भी राजी नहीं होता, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। तभी एक अंकल उठकर कहते हैं कि हमें ये करना ही होगा, वरना कल को हमारा भी वही हाल होगा जो आज उन लोगों का है, और इसीलिए उस इमारत को भी गिराने का काम शुरू कर दिया जाता है। इधर नीचे एक चमत्कार होता है, वो ड्रोन फिर से चलना शुरू हो जाता है और ऊपर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को वो रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि पर्क ने और उसके साथियों ने रिकॉर्ड करी थी। उसे देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अभी तक सारे लोग जिंदा हैं। इसके बाद हम मिस यू को देखते हैं, जो पर्क की वाइफ से कह रही थी कि रिकॉर्डिंग में सभी लोग तो है, लेकिन उन्हें उनका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि ऊपर वाला उसकी रक्षा करे, और बोलती है कि जैसे ही वो ऊपर आएगा अगले दिन वो अपनी शॉप को बंद करेंगे और पूरा समय उसके साथ बिताएंगे। और ये बोलते ही वो रोने लगती है। उन्हें डर है कि कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद नीचे पर्क और मोन्साई एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, जिसमें मोन्साई उसे सॉरी कहता है कि अभी तक वो उसे बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके वही इमोशनल हो जाते हैं। तभी सैम देखता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये रेस्क्यू टीम ने कुछ चीजें नीचे भेजी थी, इनके लिए कुछ खाने का सामान, ऑक्सीजन और एक सैटेलाइट फोन भी, जिससे कि वो ऊपर बात कर सके। यहाँ पर की वाइफ उसे बताती है कि हमारा बेटा नीचे पार्किंग एरिया में फंसा हुआ है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हेड बताते हैं कि तुम्हें अपने बेटे को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना कुछ ही देर में उस टनल में फ्लड आने वाला है। वो फौरन अपने लोगों के साथ लिफ्ट वाले एरिया में जाता है, जहाँ से वो वायर को पकड़कर नीचे जाता है, लेकिन इतने में ऊपर साइड वाली बिल्डिंग भी गिर जाती है, जिस वजह से पर्क नीचे अब फंस चुका है। उसका रास्ता बंद हो जाता है और तभी दूर टनल की दूसरी साइड में उसे अपना बेटा दिखाई देता है, जो कि कार के अंदर था। वो फौरन उसे बाहर निकालता है और दोनों गले लग जाते हैं। वो कहता है कि हमें सैंग वॉन को भी बचाना होगा, लेकिन पर्क ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता, तो उसका बेटा उसे उनके पास ले जाता है। तो दरअसल दोस्तों ये वही मिस यू का बेटा था। जब पर्क उसके पास जाता है तो वो लेटा हुआ था और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत देखकर पर्क पूरी तरह से टूट जाता है कि वो उसकी माँ को क्या जवाब देगा। उसके साइड में एक बूढ़ी लेडी भी बैठी हुई थी, जिसे पर्क ऊपर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि उसने भी अपनों को खो दिया था और अब वो जीना नहीं चाहती थी। उस बच्चे के बाल को काट कर पर्क को देती है और कहती है कि तुम्हें इसे ऊपर जाकर इसकी माँ को देना है। पर्क बहुत ही दुखी होता है, लेकिन उसे यहाँ से निकलना है क्योंकि पानी भरता ही जा रहा है। इसलिए वो अपने बेटे को पीछे बांधकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, जहाँ पर वो टनल के रास्ते से बाहर आता है। उसे एक पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ना था और तभी एक दरार से उसे मोन्साई दिख जाता है, जो इन दोनों को ऊपर खींच लेता है। लेकिन अब पानी भरना शुरू हो गया था, इसलिए ये लोग फौरन कुछ लाइफ बोट को बनाने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी नजर एक वाटर टैंक पर पड़ती है, जो बहकर इनकी ही तरफ आ रहा था। सभी उसके अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि वो सेफ है, लेकिन मोन्साई बाहर ही रह जाता है।
कि भी किसी को बाहर से टैंक को बंद करना होगा। उसका बेटा बहुत मना करता है कि डैड ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनते और बाहर ही रह जाते। सबकी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद की जान दांव पर लगा दी थी। अब अगले पल एक तेज पानी की लहर आती है और टैंक तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और साथ में मोन्सोई भी नीचे जाता है। अब उसे लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। इधर टैंक के अंदर सभी लोग को लगता है कि वो अपने आप ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो नीचे जाकर कुछ वायर में फंस जाता है। तो सैम सभी को हिलने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से वो वायर टूट जाते हैं और ये फिर से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ वायर अभी भी उस टैंक में फंसे रह गए थे। कुछ समय के बाद एक और मुसीबत आती है जब इनके टैंक में एक रॉड घुस जाता है जिसमें से पानी अंदर आ रहा था। सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी हम मोन्सोई को देखते हैं जिसने ऑक्सीजन लगा रखी थी और वो अभी भी जिंदा था। वो उस रॉड को बाहर निकालता है लेकिन वो उस टैंक में आ नहीं पाता। वो कहता है कि जिसकी किस्मत अच्छी हो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और यही बात ऊपर वाला सुन लेता है। एक वायर मोन्सोई के पैर में फंस जाती है और जैसे ही टैंक वो ऊपर आना शुरू होता है वो मोन्सोई को भी खींच कर ऊपर ले आता है। कुछ ही देर बाद दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब टैंक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन सही मौके पर मोन्सोई टैंक का गेट खोल देता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, खासकर उसका बेटा। अब ऊपर सारे रेस्क्यू वाले इनके टैंक को देख लेकर नीचे फेंकते हैं, जिसकी मदद से सबकी जान बच जाती है। सभी लोग अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान थी जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, मिस यू। फर्क उसके पास जाता है और उसके बेटे का बाल उसे देता है। उसे देखते ही वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। अगर वो उन्हें ये ना सिखाती कि किसी अजनबी से बात ना करो तो शायद आज वो जिंदा होती।